कहते हैं सतगुरु ने दिया ज्ञान, कृपा है ये तीसरी। तीन कृपा ये उधर की है, प्रभु के तरफ की। किसकी तरफ की? प्रभु के तरफ की। पहली कृपा मनुष्य का जीवन पाना, ये आपके बस का नहीं था, लाओ मनुष्य का जीवन पा जाओ। सत्संग मिलना ये भी प्रभु की कृपा होती है, और सतगुरु ज्ञान देते हैं ये भी प्रभु की कृपा होती है। क्योंकि रामायण में लिखा गया कि संत विशुद्ध मिलहि परते और चित वही राम कृपा कर दी। विशुद्ध संत, विशुद्ध माने विशेष संत उसे मिलते हैं। संत तो तमाम हैं, गली गली में घूमते हैं, लेकिन इसीलिए उन्हें लगा विशुद्ध संत उसे मिलते हैं, चित वही राम कृपा कर जेहि, जिस पर प्रभु कृपा करते। अब एक कृपा और बाकी, सतगुरु ने दिया ज्ञान, कृपा है ये तीसरी, और चौथी तुम्हारे कर्म की है, कर लो दिलवरी। प्रभु तीन कृपा कर देता है, अब आपसे कहता है अब तुम कृपा कर लो। पहले नहीं कहा था तो आप कृपा करो, पहले कहा था मैं कृपा किया हूं, मनुष्य का जीवन दिया हूं, फिर मैं कृपा किया हूं, सत्संग प्रदान किया, परमात्मा की कृपा है। सतगुरु की शरणागति मिलती है, अब भरोसेमय भा हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संत। संत मिल गए, ये प्रभु की कृपा है। चौथी तुम्हारे कर्म की है, कर लो दिलवरी। दिल लगा लो, दिलवरी कर लो, प्रेम कर लो, लव लगा लो। तो तीन कृपा पाकर भी अगर दिलवरी नहीं कर पाया तो अवसर पाकर अवसर को खो दिया। इसी को कहते हैं अवसर से चूक गया। क्या हो गया? चूक। बेहोश ना हो जाना चरणों में चित, कहते बेहोश मत हो जाना। बेहोश का मतलब क्या करना चाहिए? वो होश गायब हो जाए, लक्ष्य भूल जाए, उसे कहते बेहोश। क्या कहते हैं? बेहोश। बंधु, उसे आत्म कृपा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्म कृपा। आप अपने ऊपर अपनी कृपा कर लो। किसके ऊपर कृपा करना है? अपने ऊपर अपनी कृपा करनी है। लेकिन पूरी जिंदगी बीत जाती है, लोग ये नहीं समझ पाते मैं अपने ऊपर कृपा कर रहा हूं। ये समझ नहीं पाते। जो करते भी हैं, कुछ सोचते हैं तो गुरु महाराज जी के लिए कर रहा है। किसके लिए है? गुरु महाराज जी के। दोबारा फिर कह दिए, नहीं समझ में आए, जैसे दूसरे के लिए कर रहे हैं। बंधु, मनुष्य ये नहीं समझ पाता अपने ऊपर मैं अपनी कृपा कर रहा हूं, अपनी आत्मा के ऊपर आप कृपा कर ले। बंधु, सेवा सत्संग भजन करते हैं तो क्या समझते हैं मैं अपने लिए कर रहा हूं? अपने लिए अगर समझ में जिसे आ जाता है वो आनंद मग्न होता है, उसको बोझ नहीं लगता। क्या नहीं लगता? बोझ नहीं, वो आनंद मग्न हो जाता है। सदगुरु तो एक आपको माध्यम दे देते हैं। रास्ता वाला जो भोले भटके रहते हैं, रास्ता ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। सदगुरु ढूंढते हैं तरीका, किस किस माध्यम से आप कुछ कर्म कर लो। यदि आपको ढूंढना चाहिए, किसको ढूंढना चाहिए? आपको रास्ता ढूंढ, मैं क्या क्या कर्म कर डालूं। लेकिन जब सदगुरु रास्ता देते हैं तो लोग दाएं बाएं भागते हैं, खुद भी भागते हैं और दूसरों को भटकाते हैं कि मैंने तो एक बार पहले ही कृप कर दिया था, दोबारा कहाँ झंझट आ गई। नहीं सुन झंझट। मनुष्य दुनिया के डॉक्टर के पास जाओ, 10 बार एक्सरे लिखेगा, जाओगे करवाने के लिए, नहीं जाएंगे। ये नहीं कहोगे पिछली बार तो एक्सरे करवाया, फिर क्यों करवा रहे हो? कहोगे? एक डॉक्टर के पास एक्सरे अल्ट्रासाउंड लेकर जाओ, दूसरे के पास जाओगे, वो कहेगा ये नहीं चलेगा, दूसरा करवा के लाओ। करवा के लाते हैं, मानेगा दोबारा क्यों होगी? वहां नहीं कह सकते। लेकिन जहां आत्म का अपने ऊपर कृपा करनी होती है, वहां दोबारा फिर हो गए काम, दोबारा फिर सेवा करनी पड़ेगी। ये भूल है, ये मन की अज्ञानता है, ये बहुत बड़ी भूल है। ये तो सेवा जब मिल जाए, कहते गुरु भक्तों के खुल गए भाग्य जब गुरु सेवा मिले। जब सेवा मिले तो भाग्य खुलता है, लेकिन जब जीव समझ ले कि मेरे लिए हो रहा है, तभी तो यही आपके लिए है। जिंदगी भर मनुष्य जितने कर्म करता है, कुछ कर्म किसी के लिए, कुछ किसी के लिए, कुछ किसी के लिए, कुछ किसी के लिए,
अपने लिए तो वही है जो प्रभु के चरणों की तरफ जाता है, वही अपने लिए है जिसको लोग समझ नहीं पाते, जिसको मन अज्ञानी बना रहता है, जिसमें बोझ लगता है। बंधु, बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी अज्ञानता है। देख, समय होता है, अवसर होता है, कभी कभी लोग सेवा मांगते हैं, सेवा नहीं मिल पाती, कभी सेवा कही जाती है तो सेवा नहीं कर पाते, और कभी सेवा करना चाहते हैं तो मिलता नहीं। कहने पर ना करो तो अवसर चला गया, और चाहो ना मिले तो अवसर चला गया, दोनों में अवसर चला जाएगा। देखो ध्यान देना, जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने पुल बनवाया। क्या किया? सेतु निर्माण करवाया, पुल बंधवाया। उनसे पहले हनुमान जा चुके थे लंका, गए थे कि नहीं गए थे? समुद्र तो वही था कि नहीं, बड़ा वही समुद्र है। तो हनुमान उस समुद्र को लांघ गए, किसकी कृपा से? प्रभु भगवान राम की कृपा से हनुमान समुद्र को लांघ गए। तो जो हनुमान को लगा सकते हैं अपनी कृपा करके, दूसरों को भी लगा सकते हैं, लेकिन जब खुद जाना पड़ा तो पुल बनवाया। क्या बनवाया? राम नहीं लांघ सकते थे क्या? जिनकी कृपा से हनुमान लांघ सकते हैं समुद्र को, तो राम भी लांघ सकते थे, लेकिन पुल बनवाया। क्यों? क्या जरूरत थी पुल बनवाने? पुल बनवाने में टाइम लगा, तमाम झंझट भी है, लेकिन सबको मौका मिले। राम के कितने इतने भक्त थे। भगवान शंकर पार्वती से कहते, पार्वती बानर कटक उमा में देखा, और सो मूर्ख जो कीन चाह लेखा। बानरों की इतनी सेनाएं मैंने देखा कि वो मूर्ख है, अज्ञानी है, जो गिनती करना चाहता है। पता नहीं कितनी 18 पद में तो सेनापति थे, तो सेना कितनी होगी? पद में सबसे लास्ट में आता है, सैकड़ा हजार लाख करोड़ अरब खरब नील शंख पद, क्या आता है? पद में बहुत लास्ट में आता है। तो 18 पद में सेनापति थे, तो सेनाएं कितनी होंगी? अब इतनी सेना को सब भक्त हैं और सबको सेवा का मौका देना है। कितने लोग उनके खाना बनाएंगे, कितने लोग उनके लिए कपड़ा धोलेंगे, कितने चरण दबाएंगे? थोड़े ही लोग, और सब सेवा से वंचित रह जाएंगे। सबको सेवा का मौका मिले, अब वो मौका का लाभ उठाओ ना उठाओ उसकी मर्जी। महापुरुष सेवा का मौका प्रदान करते हैं, नहीं खुद चूक जाए तो उसकी गलती है। इसलिए महापुरुष तमाम सब लोग उल्टा भी मानते हैं तो भी अवसर देते हैं। लोग कुछ नाराज भी हो जाते हैं, कुछ लोग दूसरों को भटका देते हैं। नहीं समझ में? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। अपने तो झंझट में पड़ते ही हैं, हम तो दोबारा नहीं कर पाएंगे, दूसरे को और भटका देते हैं। रामायण में लिखा गया कि आप गए और तीनों घालही, और जे कहो सत मार्ग प्रतिपालही। खुद तो जाते हैं, और जो सत्य मार्ग पर चल रहे किसी विधि से धक्का मुक्की से, उसको भी और गिरा देते हैं। नहीं समझ? बंधु ध्यान देना, तो इतने लोगों को सेवा का मौका देना, सबका कल्याण करना है, इसलिए पुल बनवाया। क्या बनवाया? अब ये कोई नहीं कह सकता, कपड़े के कोई समय ये कपड़ा धुल लिया, मुझे नहीं मिला मौका, ये चरण दबा रहा, मैं कैसे चरण दबाऊं, ये खाना बना नहीं। अब बड़े बड़े इतने बड़े बड़े पत्थर ला सको, अब वहां ये नहीं कि ये पत्थर डाला मैं कैसे डालूं, वहां कितना भी लाओ, वहां कोई रोकथाम, खुद ही काम चोर हो ना करो तो तुम्हारी मर्जी। खुद सेवा ना जो करे उसकी गलती है। इसलिए महापुरुष हमेशा अवसर प्रदान करते हैं। दरबार में कितने सारे लोग आ जाए, सबको सेवा का मौका रहेगा, कमी किसी के खुद ना करे उसकी गलती। बंधु ध्यान देना, हमारे गुरु महाराज जी कहा करते थे कि अगर दरबार में कोई सेवा नहीं है, क्या लोग आ गए क्या सेवा करेंगे, सब सेवा हो चुकी है। तब कहते थे इस कमरे का सामान निकलवा के दूसरे कमरे में रखवाओ, इसमें झाड़ू पोछा सफाई करवाओ, जब ये साफ हो जाएगा तो उसका सामान इसमें, फिर उसके सफाई करो। सेवा रहेगी नहीं, क्योंकि बिना सेवा के सेवक का कल्याण संभव नहीं। रामायण में लिखा गया
कि सेवक सेवा भाव बिन भवन तरे उर्गार, और गाइए गुण गण विमल जस अस सिद्धांत विचार। सेवक सेवा भाव बिन भाव न तरे उर्गार। सेवक सेवा भाव के बिना भवसागर नहीं पार हो सकता। देखो ध्यान देना, सेवा ना कर पावे अलग चीज है, और भाव बिगड़ जाए और नुकसान है। कर नहीं पाया वो तो कम है, मन में बिगाड़ हो गया वो ज्यादा खतरनाक है। बहुत लोग कर नहीं पाते, लेकिन मन में तो उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। ना कर पाया कोई बात नहीं, लेकिन मन ही बिगड़ गया तो डबल नुकसान है। तो सेवा किया नहीं, अपना मन भी बिगड़ गया, और औरों से कह दिया तो उसका मन बिगड़ गया तो और नुकसान। तो इसलिए महापुरुष कहते सेवक सेवा भाव बिना, सेवा करने बिना नहीं कहा, सेवा भाव बिना। भाव रहेगा तो करेगा ही करेगा। भाव न तरे उर्गार। काक वसुंध जी गरुड़ से कहते हे गरुड़ जी, भाव सागर पार नहीं हो सकता। इसलिए आप कहानियां सुनते हैं, कहानियां सुनकर समझ नहीं पाते। राम और कृष्ण को क्या जरूरत थी सेवा करने की? कृष्ण भगवान जाकर जंगल में, जिनकी पैदा होते ही जेल के फाटक खुल गए थे, पहरेदार सो गए, दूध पीते पीते पूतना से राशि का संहार कर दिया, काली नाग को ना था, गोवर्धन पहाड़ को उठाया, क्या क्या काम, कितनी क्षमता थी, उन्हें जरूरत थी सेवा करने की। जब उन्हें भी जरूरत पड़ गई तो सामान्य श्री रामायण सेवक सेवा भाव बिन भाव न तरे उर्गार। तो इसलिए सेवा दी गई। अब जितने बड़े बड़े बोल्डर पत्थर ला सको, 10 किलो का लाओ, 50 किलो, क्विंटल, 4 क्विंटल, जितना मर्जी कह लाओ, अब कोई कह नहीं सकता मुझे सेवा का मौका नहीं। ला रहे हैं। फिर युद्ध के मैदान में भी सेवा का मौका मिला। जान की बाजी लगाओ, डर रहे हो या मरने को तैयार हो, नहीं समझ। आप लोग तो युद्ध का मैदान भी ऐसा भी समय नहीं आता, जान की बाजी लगाने का समय नहीं आता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसलिए महापुरुष, हाँ, जब सेवा का मौका होता है तब, मौका खत्म हो गया फिर इंतजार करते हैं, सेवा नहीं मिल पाती। इसलिए कहा जब मौका मिले चांस को खोना नहीं चाहिए। जब भगवान राम अयोध्या पहुंचते हैं तो उनके प्रेम बस उनके भक्त विभीषण है, हनुमान है, नल, सुग्रीव, जामवंत, सब साथ में चले गए। इतना प्रेम था कि छोड़ पाए नहीं, अयोध्या पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? अयोध्या। भगवान राम जब लंका प्रवेश प्राप्त कर गए, जब सब भक्त भी आ गए। जब आ गए कुछ समय वहां आनंद मग्न रहे, भक्ति भजन करते रहे, लेकिन कब तक रहेंगे? तब भगवान राम कहते हैं कि अब तुम सब निज निज गृह जाओ, और सुमिरहु मोहि डर पे हो जनिकाहो। कि अब आप सब लोग अपने अपने घर जाइए, भजन करना, सुमिरहु मोहि, मेरा सुमिरन करना, मेरे नाम का चिंतन करना, भजन करना। डर पे हो जनिका हो, किसी से डरना मत, क्योंकि प्रभु के भजन में वो पावर है जो भय को खत्म कर देता है। जहां भजन है वहां भय होता नहीं। बंधु, सबको तमाम भूषण आभूषण वस्त्र सब पहनाया, अच्छा अच्छा विदा किया, तो सब तो विदा हुए, लेकिन अंगद बैठा रहा। अंगद नहीं डोला कि अंगद बैठी रहा नहीं डोला, विनीत जानी प्रभुता ही न बोला। बैठा हुआ एकदम ध्यान सुनने में, जैसे मैं हूं ही नहीं, ताकि मेरा नंबर ना आ जाए जाने का। नहीं समझ में, जैसे बैठा तो है वो सही नहीं, सुन ही नहीं रहा क्या हो रहा है, एकदम मगन है। भगवान देख ले ज्यादा ही मगन है, उसे बोले नहीं और सबको विदा। जब भगवान राम से कहता है, अब बैठा है, कब तक बैठा है, सब जानने लगे तो जगह
तो अंगद कहते हैं कि प्रभु कि मरते समय नाथ मोहि बाली और गए हो तुम्हारे कोछे गाली। कि हे प्रभु, मेरे पिता जो बाल थे, दीन भाव से प्रार्थना करता है कि जब उनकी मृत्यु हो रही थी तो उन्होंने मुझे आपके कोछे में डाल दिया था। कोछे मैंने गोद में। बंधु कि मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता और जाओ कहां तज पद जल जाता। तो आप ही तो मेरे प्रभु हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं। मोरे तुम, आप ही क्या है? प्रभु। प्रभु हैं, गुरु हैं, पिता हैं, माता है। जाऊं कहां तज पद जल जाता। मैं आपके कमलवत चरणों को छोड़कर अब कहां जाऊं? भाई औरों का तो घर है, पिता है, माता है, और लोग हैं, लेकिन मेरे तो आप ही सब कुछ हैं। मैं कहां जाऊं? ऐसा भाव जिसके अंदर है लेकिन उसका भी अवसर खत्म हो गया है। वहां अवसर था लेकिन अब अवसर नहीं। तो राम ने क्या किया कि निज तन भूषण वस्त्र सब बाली तने पहिना विदा किए रघुनाथ तब प्रीति न हृदय समान। निज तन भूषण वस्त्र सब बाली तने पहना। अपने जो शरीर पर वस्त्र आभूषण था सब उतार कर अंगद को पहना दिया। किसको पहनाया? अपना। विदा किया। इतने पर भी भगवान रखे नहीं, क्योंकि अब अवसर नहीं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं हर चीज का अवसर होता है। जब जो अवसर मिले उस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए, जहां तक बन पावे। यही हमारी सबसे बड़ी समझदारी है, ये हमारी सबसे बड़ी होशियारी है। और ना उठा पावे तो मन को तो सही ही रखें। मन बिगड़ गया तो और झंझट है, फिर सुमिरन नहीं कर पाएगा, फिर ध्यान भी नहीं कर पाएगा। ध्यान देना, मन बिगड़ गया तो सब बिगड़ जाएगा। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिसका मन बिगड़ गया, थोड़ा बिगड़ा है तो आ भी जाएगा, तो ज्यादा बिगड़ जाए फिर आना भी मुश्किल है। बहुत ही कठिन है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये पंथ कठिन है। ये चढ़ाई है ऊंचे जीने की, मजबूती से अपनी थाम जगह। जब पैड़ी हाथ से निकल गई फिर हाथ में आना मुश्किल। ये रास्ता नाजुक तर है बहुत, यहाँ फिसल जाने का डर है बहुत। एक बार जो आकर फिसल गया फिर पाव जमाना मुश्किल। बंधु, बाप का मार्ग वीरों का मार्ग है, बहुत बड़े बड़े योग्य लोगों का मार्ग है। योग्य लोग उस रास्ते पर गए। महाजनो इन गता सपंथा। महान लोग जिस रास्ते गए वो रास्ता है। तो आपको भी हृदय को महान करना पड़ेगा। हृदय अगर महान होगा तब तो चल पाएंगे। हृदय में जहां कमजोरी रहेगी, अब माया तो यही ढूंढती है, कहाँ कमजोर हो। चोर क्या ढूंढता है? कहाँ से दाव लगाओ, ताला टूटेगा या दीवार काटेंगे, क्या करेंगे? बंधु, यही ढूंढ रही है कब रोक दूं और आप अवसर दे दोगे कि माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। सारे संसार को ठग रही है। ठग रही कि नहीं ठग? आप देखो संसार में कितना रक्तपात हो रहा है, कितने युद्ध हो रहे हैं। एक देश दूसरे पर कब्जा कर ले, कितना खून खराबा हो जाए, कोई परवाह नहीं। चाहे कितने सारे लोग मर जाए, क्या हो जाएगा? देश तो वहीं रहेगा, उठाकर तो अपने घर ला नहीं सकता। खाली नाम हो जाएगा मेरा देश यहाँ तक बढ़ गया। इतने के लिए कितने अपराध कमा रहे हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जो अवसर आपको प्रभु ने दिया है वो उस अवसर का लाभ उठाना, सदुपयोग कर लो, फिर नहीं तो पछताना पड़ेगा। तो जीवन बहुत कीमती है, अनमोल है, सृष्टि का सिरताज है, सृष्टि का सिरमौर है।
लेकिन ये पानी का बुलबुला भी है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आपको मिला है, लेकिन सौभाग्य को संभाल के रखना ये कठिन काम है। पहला काम हो तो धन इकट्ठा करना कठिन है, और धन इकट्ठा हो जाए फिर संभाल के रखना कठिन है। चोर न ले ले, सरकार न इनकम टैक्स लगा दे, कठिन है। ऐसे ही भक्ति के धन को इकट्ठा भी करना और लूटे ना, ये ताला भी, सुरक्षा भी रखना, ये दोनों आवश्यक है। पहला काम इकट्ठा करना और दूसरा काम लूटे ना। महापुरुष कहते मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं, जरा होशियार हो रहना, वो चारों ओर आते हैं। कोई जगह नहीं जिधर ना आए। अगर ऐसी कोई जगह होती तो वही आपको बिठा देते, यहाँ नहीं आएंगे चोर। लेकिन सब जगह कि मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। कौन से नगर में? गांव में नहीं, ये आपका शरीर यही काया रूपी नगर है, इसमें आएंगे चोर। काया नगर में अधर एक बंगला तामे गुपुत धरी। तो इसलिए कहते हैं कि मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। जरा फिर क्या करोगे? फिर तो लूट लेंगे। देखने का तरीका समझ लो, कैसे देख पाओगे? जब आपका मन भजन करने को ना कहे तो समझ लेना आ गए हैं चोर। क्या आ गए हैं? चोर। ध्यान करने का मन ना कहे तो क्या समझ में आ जाएगा? चोर आ गए हैं। जब सेवा करने का मन ना कहे तो क्या समझ लेना? ये पहचान बता रहे हैं। जब सत्संग में जाने का मन ना कहे तब चोर आ गए हैं। जब गुरु के दर्शन पर्शन करने का मन ना कहे तो समझ लेना चोर आ गए। क्या आ गए हैं? इसलिए होशियार हो जाना कि अब आ गए चोर।